चैप्टर नंबर 16, ये जो आपका लास्ट चैप्टर है, फिर पोर्शन फिनिश हो जाएगा आपका स्टैट्स का, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 16, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। राइट इन योर फॉर्मूला बुक। 5 मार्क्स के लिए आ गया ये। देखो यहाँ पे सबसे पहले सीखना पड़ेगा इसमें रैंडम वेरिएबल के बारे में। अभी सीखा था आपने जस्ट। तो रैंडम वेरिएबल जिसको अपन एक्स अज्यूम करते थे प्रीवियस चैप्टर में, इसमें 2 कैटेगरी होती है, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। लिखते रहो साथ साथ में। यस, डिस्क्रीट का मतलब हुआ होल नंबर, एंड कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगा, रियल नंबर। लिखा आपने ये दोनों। अब डिस्क्रीट में ना, डिस्क्रीट में 2 कैटेगरी है, बाइनोमियल एंड पॉइजन। इसमें सिंगल पढ़ना है अपने को, नॉर्मल। तो एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, एक आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बाइनोमियल कब यूज करेंगे, पॉइजन कब यूज करेंगे, नॉर्मल कब यूज करेंगे, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। बाइनोमियल में ना क्या होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाय मीन्स टू, नोमियल मीन्स आउटपुट, आउटकम्स। जो आउटपुट है वो कितना, 2 होना चाहिए, एक सक्सेस एक फेलियर। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें 2 आउटपुट रहता है, सक्सेस एंड फेलियर। जैसे मैंने कॉइन टॉस किया, हेड और टेल, अगर हेड पूछा तो हेड आना इज द सक्सेस, और टेल आ गया तो फेलियर। 2 हो सकता है आपको पॉसिबिलिटी, वो आ गया आपका बाइनोमियल आ गया। आप समझो आपने ना 2 बार कॉइन टॉस किया, 2 बार, और दोनों हेड आना चाहिए, कितने टाइम में आ जाएगा? 2 कॉइन रखना अपने पास, दोनों को टॉस करना, और दोनों में हेड आना चाहिए, कितना वक्त लगेगा? सर शायद 1-2 मिनट में आ जाए। एक बार किया नहीं है, वापस किया नहीं है, वापस किया, देखा आ ही जाएगा 1-2 मिनट में तो आ जाएगा। मतलब यहाँ पे सक्सेस रेट ज्यादा है, सक्सेस रेट ज्यादा है। आप समझो मैंने 10 कॉइन टॉस किया, 10 कॉइन, और पूरे 10 में हेड आना चाहिए, पूरे 10 में, टाइम लगेगा। तो यहाँ पे सक्सेस रेट कम हो जाएगी। क्यों कम हुई? बिकॉज नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ा दिया अपन ने। ये जो कॉइन टॉस कर रहे, अगर 2 बार कॉइन टॉस किया तो n इक्वल टू 2, 10 बार कॉइन टॉस किया तो n इक्वल टू 10। तो जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सक्सेस रेट कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो नंबर ऑफ ट्रायल ना, नंबर ऑफ ट्रायल कम रहेगा ना तो बाइनोमियल यूज करने का, नंबर ऑफ ट्रायल ज्यादा रहेगा तो पॉइजन, जहर खा लो फिर। समझे कि नहीं? और बाद में आगे है कंटिन्यूअस कब आएगा? जब आपका कॉइन टॉस ही हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली, ऐसा मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। बट यहाँ पे कॉइन वाले क्वेश्चन नहीं आते, बट वैसे बता रहा हूं आपको कि कम टाइम्स हुआ तो बाइनोमियल, ज्यादा हुआ तो पॉइजन। वो अलग टाइप है नॉर्मल वाला। तो यहां तक क्लियर है? जब 1 बाय 1 अंदर पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा क्या क्या इसका मीनिंग है। तो इतना आपको चीज पढ़नी है यहाँ पे। अब बाइनोमियल के लिए लिखो पॉइंट नंबर 1, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
लिखो, बी आई लिखा ना बाई करके, उसका मतलब होता है 2, एंड नोमियल का मतलब क्या होता है? आउटकम्स। लिखो इसके अंदर, each trial is associated with two mutually exclusive and exhaustive outcomes, that is success and failure. That is success and failure. The trials are independent. The trials are independent. तीसरा लिखो, the number of trials are a finite positive integer. समझो अभी क्या क्या लिखा हुआ है बेटा। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? 2 आउटकम्स। ईच ट्रायल का मतलब क्या हो गया? जैसे कि मैंने कॉइन टॉस किया, एक पर ट्रायल हो गया, 2 कॉइन टॉस किया भी ट्रायल हो गया, तो ईच ट्रायल इज एसोसिएटेड विद द 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा। अगर आप कॉइन टॉस करते हो, हेड आया मतलब टेल नहीं आया, टेल आया मतलब हेड नहीं आया, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हो गया कि जो दोनों है ना, दोनों मिलके 1 बनता है। हेड आने का चांस 1/2, टेल आने का चांस 1/2। समझे? तो दोनों का जो प्रोबेबिलिटी प्लस करो तो क्या आएगा? 1 आएगा। समझे? तो एग्जॉस्टिव है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है आउटकम, दैट इज सक्सेस एंड फेलियर। सक्सेस हुआ मतलब फेलियर नहीं हुआ, फेलियर हुआ मतलब सक्सेस नहीं हुआ। क्लियर है? सक्सेस एंड फेलियर। फिर आगे द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। वो तो पता है, जब आप कॉइन टॉस करते हैं तो एक में जो आ रहा है वो उस पर डिपेंड नहीं है ना। एक ट्रायल दूसरे ट्रायल पे डिपेंड नहीं, तो ट्रायल्स क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। फिर आगे जो नंबर ऑफ ट्रायल जो करोगे वो क्या होना चाहिए? फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर। फाइनाइट मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर्स। अब फॉर्मूला देखना इसका क्या है, लिखो फॉर्मूला। X follows binomial distribution having parameter n और p। इसमें 2 पैरामीटर होते हैं। अब सर ये पैरामीटर कहां से आ गया? पैरामीटर का मतलब होता है कि जो भी अपन आंसर आता है उसको पैरामीटर बोलते हैं ना। जो पॉपुलेशन का आंसर होता है वो मैन, मतलब पॉपुलेशन तो मैन होता है आपका, सैंपल तो मतलब सैंपलिंग होता है। तो पॉपुलेशन का जो आंसर है पॉपुलेशन का, उसको क्या बोल देंगे? पैरामीटर। तो 2 पैरामीटर होते हैं इसमें, n एंड p। तो x follows binomial distribution having parameter n and p। यहां तक क्लियर है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x है n c x p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। सबका मीनिंग बताता हूं मैं 1 by 1। वेयर n का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। आपने कितना कॉइन टॉस किया, 2 बार, 3 बार, 10 बार, ये सब आ गया। x इक्वल टू लिखो
नंबर ऑफ सक्सेस, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट वी वांट, समझे, व्हाट वी वांट। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्वेश्चन में हेड के बारे में बोला है तो x इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स, क्या क्वेश्चन में टेल के बारे में बोला है तो x इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स, क्या क्वेश्चन में 6 आने के बारे में बोला है डाइस को जब थ्रो कर रहे तो 6 आना इज द x। तो जो क्वेश्चन पूछा है ना, क्या क्वेश्चन में फेलियर के बारे में पूछा है तो फेलियर इज x फॉर अस, वो सक्सेस होगा हमारे लिए। किसी को फेल होने में मजा आ रहा है, अब जो क्वेश्चन में पूछा है तो वही करेंगे ना अपन, जो क्वेश्चन में पूछा है ब्लाइंडली उसको x फॉलो करना है। तो यहां पे x का अजम्पशन भी लेना पड़ेगा अपने को, वर्डिंग प्रॉब्लम रहेगा, क्वेश्चन में पूछा क्या है उसको x अज्यूम करना पड़ेगा, लेट x इक्वल टू वो, समझे। तो x क्या अज्यूम करने का, जो व्हाट वी वांट, व्हाट दे आस्क इन क्वेश्चन। अब x जो आपने अज्यूम किया ना, उसका जो प्रोबेबिलिटी होगी ना उसको बोलते हैं p। p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। समझो x आपने अज्यूम किया नंबर ऑफ हेड, बट ये जो मैं बातें बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें सम सॉल्व करने में ज्यादा काम आएगी। क्या आपने अजम्पशन क्या किया x का, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो p है, और q मतलब क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। फेलियर मतलब 1 माइनस पी कर लो, जो p है उसको 1 से माइनस कर लो, तो 1 माइनस पी क्या आ जाएगा, आपका q आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। मैं इसका इंप्लीकेशन बताऊंगा आपको तो ये एकदम समझ जाएगा आपको। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, उससे समझना आप। ये आपको प्रैक्टिस बुक में लिखना है क्वेश्चन, राइट इन योर प्रैक्टिस बुक। देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads when 3 coins are tossed simultaneously। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप एक प्रीवियस वाले चैप्टर के हिसाब से सॉल्व करके बताओ मेरे को, प्रीवियस वाले चैप्टर के हिसाब से कर सकते हो। चलो कैसे करेंगे हम प्रीवियस वाला क्वेश्चन के चैप्टर के हिसाब से, वो सैंपल वगैरह लिख के, अगर आपने 3 कॉइन टॉस किया, देखो 3 कॉइन्स आर टॉस ना, तो सैंपल क्या होएगा, तीनों हेड, HHT, HTH, THS, तीनों T, TTH, THT, STT, तीनों, तो वो तो हो गया ना, इतना ही होगा ना। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया, 8 आ गया बेटा, 8 आ गया। अब पूछा क्या है, गेटिंग 2 हेड के बारे में बोला है, तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। कितना 2 हेड, कितना 2 हेड है इसमें, HHT, HTH, THH, तो नंबर ऑफ ए की बात करूंगा तो 3 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, 3/8, ये आंसर आ गया। और दूसरा तरीका देखना है, ये सिंपल तरीका, जो 3 बार कॉइन टॉस किया तो ऐसा कर सकते हैं, 6 बार कॉइन टॉस किया होता तो कैसे करते, 7 टाइम्स कॉइन टॉस किया तो
7 वो ज़्यादा हो जाएगा सैंपल स्पेस। आप क्या करेंगे, देखो 3 coins are tossed, therefore n equals to 3। n में क्या लिखा हुआ था, देखो फॉर्मूला में नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो क्या आ जाएगा आपका 3। अब अपने को x अज्यूम करना है, लेट x, क्या अज्यूम करूं मैं x, किसके बारे में क्वेश्चन में पूछा है, हेड के बारे में कि टेल के बारे में, हेड के बारे में, तो x क्या लिखो, नंबर ऑफ हेड्स सीधा बैठो, नंबर ऑफ हेड्स आया। उसके बाद इसका निकालना है प्रोबेबिलिटी। अब जब भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे ना, तो ये अज्यूम करना कि आपने एक ही बार कॉइन टॉस किया या तो 3 बार कॉइन टॉस किया, बस जैसे पी निकालते ना पी, तो ये अज्यूम करो कि अगर एक ही बार कॉइन टॉस किया होता तो हेड आने का चांस क्या होता, 1/2। इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2। तो क्यू क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/2 क्या आएगा, 1/2। अब आपका फॉर्मूला क्या था, देखो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x, फॉर्मूला क्या था, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। और x क्या लोगे आप, x क्या अज्यूम किया, नंबर ऑफ हेड। हमें कितने हेड चाहिए, 2 हेड चाहिए, 2 हेड चाहिए ना, तो क्या आएगा देखो फॉर्मूला, n कितना है 3c, x कितना है 2, p कितना है हाफ, x 2, q कितना है हाफ, n माइनस एक्स 3 माइनस 2, ठीक है। तो 3c2 कितना होता है, हाँ 3। भाई 3c2 को 3c1 में लिख सकते हो, 3 आएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का वापस से 1 पावर तो 1/2, तो क्या आएगा 3/4 2 जा 8। देखो आ गया आंसर। माना कि वही अच्छा था, बट समझो कि मैं क्या बोल रहा हूं, बाइनोमियल करो कि नॉर्मल करो आंसर सेम ही आता है। पर कभी कभी क्या होता है कि सैंपल स्पेस आप निकाल नहीं सकते, तो फिर बाइनोमियल ही यूज करना पड़ता है अपने को। बट इसको करने का एक और तरीका है, अगर कॉइन वाला क्वेश्चन आता है, कॉइन वाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x का फॉर्मूला है एन सी एक्स अपॉन 2 रेस टू n। कितना कॉइन टॉस किया था अपन ने, 3, कितने हेड चाहिए 2 रेस टू 3, 3/8। मैं तो एग्जाम में ये करके आऊंगा ना, वो या दोस्तों दोनों नहीं करूंगा। 10 बार भी कॉइन टॉस कर लो यही फॉर्मूला आएगा। तो ये तीनों मेथड आप लिखो बेटा, बहुत काम का है। और समझो जो सिखा रहा हूं वो दे रहा हूं वो ले लो, और पूरा लिखना है स्टार्टिंग से, लिखो तीनों मेथड लिख लो बेटा, तीनों मेथड। कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। सेम कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है पेज नंबर 330 पे, पेज नंबर 330। क्वेश्चन नंबर 21, if the overall percentage of success in an exam is 60, what is the probability that out of a group of 4 students at least one has passed?
सक्सेस रेट दिया हुआ है 60%, और सैंपल कितना लिया आपने? 4 बच्चों का, एटलीस्ट 1 पास बोला हुआ है, एटलीस्ट 1 पास। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 60, भी पासिंग का परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ सक्सेस बोला हुआ है, और क्वेश्चन में भी सक्सेस के बारे में पूछा है। तो अपन x क्या अज्यूम करेंगे? लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड, ठीक है, जो पास होने चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास। फिर आगे लिखा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स एटलीस्ट 1 पास। अच्छा, तो n इक्वल टू क्या आएगा? 4 स्टूडेंट्स। सैंपल कितना लिया आपने? 4 स्टूडेंट्स का। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेट कितना है? 60% ना, तो 60/100 हो जाएगा ना, 0.6। तो Q कितना आ जाएगा? 1 माइनस P, 1 माइनस 0.6 कितना होगा? 0.4। यहां तक क्लियर? अब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 पास इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन पास, मतलब 0 पास होने चाहिए। तो फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, एन सी एक्स, एन कितना? 4, 4 सी एक्स कितना? 0, पी रेस टू एक्स, एन क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, वही एन सी एक्स का फॉर्मूला। 1 माइनस 4 सी 0 कितना है? एन सी 0 1 होता है, एन सी 0 क्या होता है? 1। तो 1 एनीथिंग रेस टू 0 1, एंड 0.4 का 4 पावर, (0.0256). इसको 1 से माइनस करेंगे, कितना आएगा? हाँ, ओके। (0.9744). ऑप्शन बी। बेटा समझ रहा है क्या कैसे करना है? एटलीस्ट 1 में क्या आएगा? 1 माइनस नो 1, यस और नो? ओके। अच्छा, अभी ये वाला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 24, बाद में लिखना। 24 करें। इफ इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसाइल हिटिंग द टारगेट, ये टारगेट है, इसके हिट करना है, और सक्सेस रेट कितना दिया है? 1/8। मतलब 8 में से 1 सक्सेस मिलेगी, 7 फेलियर मिलेगा। तो क्या लिखा है? इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसाइल हिटिंग द टारगेट इज 1/8। मतलब 8 अटेम्प्ट में सिर्फ एक ही बार अटेम्प्ट होगा, ऐसा। हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 मिसाइल fired at least 2 will hit the target। अब हिटिंग द टारगेट के बारे में बोला है कि कितना हिट होना चाहिए। अभी यहां पे 24 में x क्या अज्यूम करोगे?
हाँ, नंबर ऑफ मिसाइल, ठीक है, नंबर ऑफ मिसाइल्स हिटिंग द टारगेट, यही है ना। तो नंबर ऑफ मिसाइल्स हिटिंग द टारगेट, कितनी मिसाइल हिटिंग द टारगेट हो रहा है यहाँ पे, आउट ऑफ 10 मिसाइल बोला हुआ है ना। अब जो ये x अज्यूम कर लिया, अब आप n लिखो, n कितना, आपने सैंपल कितना लिया, 10 मिसाइल का। अब जो आपने x अज्यूम किया है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, टारगेट को हिट करने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/8। तो क्यों क्या आएगा, 1 - 1/8, 7/8 ये होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोला है, एटलीस्ट 2 हिट द टारगेट, दैट इज एटलीस्ट का ये साइन होता है पता है, कम से कम 2। अभी जो एटलीस्ट 1 होता ना तो मैं लिखता 1 - no 1, एटलीस्ट 1 के लिए है 1 - no 1, नन करके वो एटलीस्ट 1 का होना चाहिए, एटलीस्ट 2 का थोड़ी ना होगा 1 - no 1। क्लियर है। पर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा मिसाइल हिट कर रही है, तो यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, 2, 3, 4, 5 अप टू 10 तक, वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 <- 2। जब ज्यादा आ रहा है तो उसको कम करने के लिए 1 माइनस करना पड़ता है ना, तो साइन आपका उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू बिकम लेस देन। अब लेस देन 2 में क्या आएगा, 0, 1, 0, 1, 2 तो आएगा नहीं, इक्वल टू तो है नहीं। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लो, 1 माइनस, बेटा 0 मतलब NC0 ना, NCX कितना 10, तो 10C0, 1/8 पे 0, 7/8 पे 10 - 0 क्या होता है 10, प्लस 10C1, 1/8 पे 1, 7/8 पे 10 - 1 कितना होता है, हाँ 9। होता है ना। तो 1 माइनस 10C0 कितना होगा, एनीथिंग रेज टू 0, 1, 7/8 का 10 पावर, हाँ 7/8 पे 10 पावर रखता हूँ, बाद में करता हूँ मैं, ठीक है। 10C1 क्या होता है 10, 1/8, ये क्या आएगा 7/8 पे 9 पावर, वन माइनस, आप इधर 7/8 पे 9 है ना, कॉमन ले सकते हो, 7/8 पे 9 पावर कॉमन है, तो आंसर कैसा दिया है, पूरा ही दिया, डेसिमल में दिया हुआ है ना, हाँ कॉमन ले लिया मैंने ये, तो क्या बच गया इधर 1 प्लस 10/8, अच्छा 9 ही दिया ना पावर में, तो यहाँ पे 7/8 बचेगा ना ये, अरे 10 था ये 10, तो यहाँ क्या बचेगा 7/8, ये पूरा बार और 10/8, तो कितना आएगा 1 माइनस 7/8 का 9 पावर, ये कितना होएगा 17/8। अब कर लो कैल्सी में, पहले लिखो आप कैल्सी में 7/8 लिखा, इनटू 9 पावर है मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 8 टाइम्स इक्वल टू करना पड़ेगा ना अपने को, 9 पावर है तो 8 टाइम्स इक्वल टू इंटू 17/8 माइनस 1, तो आएगा 0.3611, 0.3611, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी आ जाएगा।
समझ में आ रहा है? थोड़ा है ना हटके कैलकुलेशन भी करो अच्छे से, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्राई करो ना एक बार। क्या कैल्शियम है? लिख लो। कहाँ तक लिखा आपने? क्वेश्चन नंबर 17, MBA चाय वाला। An MBA graduate is applying for 9 jobs and believes that she has in each of the 9 cases a constant and independent 0.48 probability of getting an offer. तो उसको मिलने का चांस भी 50% से भी कम है। कितना? 0.48. What is the probability that she will have at least 3 job offered? 3 जॉब तो ऑफर होंगे कम से कम, एटलीस्ट 3 जॉब ऑफर बोला हुआ है। पहले बताओ 7th में x क्या अज्यूम करोगे? यस, नंबर ऑफ जॉब्स ऑफर्ड ना, नंबर ऑफ जॉब्स ऑफर्ड, ठीक है। यहां तक क्लियर है? P क्या अज्यूम करोगे? P जॉब मिलने का चांस 0.48 है, तो 0.48, तो Q क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0.48 क्या होगा? 0.52, 0.52। फिर आगे n भूल गया, 9 जॉब है तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9। फिर क्या वाला? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 जॉब। एटलीस्ट 3 जॉब को बेटा ऐसा लिखेंगे ना, 3 और 3 से ज्यादा, तो 3 4 5 6 7 8 9, कितना सारा हो जाएगा? तो 1 माइनस कर दो ना सीधा, 1 माइनस लेस देन 3, 0 1 2, 0, तो 9C0 इंटू 0.48 का 0 पावर, 0.52 का 9 माइनस 0 9, प्लस 9C1, 0.48 का 1, 0.52 का 9 माइनस 1 कितना? 8, 9C2, 0.48 का 2, 0.52 का 9 माइनस 2 कितना होता है? 7। करें भी हम लोग? बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है? अब बेटा ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है, लेंदी। M प्लस का कॉन्सेप्ट तो है ना अपने पास? चलो अब देखो 0.57 पे 9 पावर है ना, हाँ, तो 0.52 का 9 पावर मतलब क्या आएगा? इनटू इक्वस टू 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 8 टाइम्स इक्वस टू करेंगे। फिर ये क्या आएगा? 0.48 का 0 पावर तो 1 ही होता है और 9C0 भी 1 होता है, तो ये आ गया। आपने इसको M प्लस में डाल दो, M प्लस दबा दिया, M प्लस मैंने। अब 0.52 का 8 पावर करो तो 0.52 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स इक्वल टू
फिर मल्टीप्लाई 0.48 ना, और मल्टीप्लाई 9 m प्लस, अब इसको करो 0.52 इंटू 7 टाइम्स, मतलब 7 पावर है तो 6 टाइम्स इक्वस टू, तो इंटू के बाद इक्वस टू इक्वस टू इक्वस टू इक्वस टू इक्वस टू इक्वस टू, फिर मल्टीप्लाई 0.48 का 2 पावर ना, तो 0.48 इंटू 0.48, फिर 9 से 2 है तो इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 2 m प्लस, फिर MRC तो आएगा 0.1111, 1 से माइनस कर लो तो 0.8889, ठीक है, 88 तो दिख रहा है ना, ऑप्शन नहीं है, इतना कुछ लिखना नहीं पड़ा ना अपने को, फटाफट कैल्शियम में हो गया। m प्लस वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करो, मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं क्या किया मैंने पहले इसको सॉल्व किया, ये वाला, और ये तो 1 1 ही था, मतलब नहीं करके इन दोनों को, तो ठीक है ना, ये किया m प्लस में डाला, फिर इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई 0.48 मल्टीप्लाई 9 m प्लस, फिर इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई 0.48 मल्टीप्लाई 0.48, अब इसमें स्क्वायर मत करना, इंटू इक्वल टू चेंज हो जाएगा पूरा, फिर इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 2 m प्लस, फिर MRC किया तो ये आया 0.1111, इसको 1 से माइनस कर दो, कुछ डाउट है क्या, आपने किया, आ रहा है क्या, अभी भी नहीं आ रहा है, क्या गड़बड़ किया, बोलो बोलो बोलो, क्या किसमें मिस्टेक आ रहा है इसमें, ये 0.52 का 9 पावर किया, हाँ m प्लस दबा, ऐसा पहले से कोई m तो नहीं दिख रहा है आपकी कैल्शियम में, हाँ मेमोरी स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे m दिख रहा है, पहले से नहीं दिख रहा, तो 0.52 इंटू, हाँ m प्लस दबाओ, दबाए m प्लस, एक ही बार दबाने का, फिर 0.52 इंटू, कितनी बार करोगे, हाँ पगला गया 7 टाइम्स, समझे, एक कदम छोटा रहता है, हो गया, इंटू 0.48 इंटू 9 m प्लस, अभी 0.52 7 पावर है ना, तो इंटू 6 बार इक्वल टू मल्टीप्लाई 0.48 इंटू 0.48 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाय 2 m प्लस MRC आ गया। तो रीजन क्या बता, अगर 9 है तो 8 टाइम्स इक्वल टू, वो ये स्टार्टिंग करेंगे तो स्टेप में 10 आ जाता है, वो बाद में भी वो स्टेप तो बढ़ते रहता है, फिर कैसे स्टेप काउंट करेगा, तो आपको काउंट ही करना पड़ेगा फिर इक्वल टू, हाँ हाँ रोते रहते पहले आएगा आंसर इसका, नहीं आया, किसका आ चुका है इसका आंसर, ऑन द वे, a lot of 100 pens contain 10 defective pen, 5 pens are selected at random from a lot and sent to the retail store. What is the probability that the store will receive at least one defective pen? अच्छा, पूछा किसके बारे में, डिफेक्टिव के नॉन डिफेक्टिव के बारे में, आपको डिफेक्टिव के बारे में पूछा है, तो डिफेक्टिव का आना ही सक्सेस फॉर अस, तो जो भी पूछते हैं ना वो हमारे लिए सक्सेस है, तो जो पूछा उसको एक्स अज्यूम करेंगे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, फिर इसकी सक्सेस रेट क्या है,
तो 10 डिफेक्टिव है 100 में से, 10/100 क्या आएगा 0.1, तो Q क्या आ जाएगा 0.9। क्लियर है? PQ आ गया अपना। P क्या होता है? जो आपने X अज्यूम करते हैं उसका प्रोबेबिलिटी, जो आपने X अज्यूम किया है ना उसकी पॉसिबिलिटी इज द P। PQ आ गया। देन आफ्टर N आपने सैंपल कितना लिया है? 5 पेन का सैंपल लिया हुआ है और क्या बोला यहां पे? एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव। तो एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव को ऐसा लिखते हैं, बट इसको अपन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज लेस देन 1 मतलब 0 लिख सकते हैं ना भाई, नो 1। अरे एटलीस्ट 1 इक्वल टू क्या आता है? 1 माइनस नन, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज लेस देन 1, लेस देन 1 में 0 ही आएगा ना। तो 1 माइनस क्या आएगा बेटा इधर? 5C0 P रेज टू 0 Q रेज टू 5। 5C0 क्या होगा? एनीथिंग रेज टू 0, फिर 0.9 का 5 पावर। कैल्शियम में कर लो 0.9 इंटू 0.4095, 0.4095 ऑप्शन बी ना। देखो ये बहुत हार्ड लग रहा था, लेकिन जो मैंने बोला आपको कि वो कॉन्सेप्ट, पहले एक्स का अजम्पशन ले लो, बट एक प्रोसीजर फॉलो करो ना बेटा। क्या करना है? एक्स का अजम्पशन लेना है और जो आपने अज्यूम किया उसका प्रोबेबिलिटी P होगा और उसका फेलियर Q होगा, ऐसा। तो यहाँ पे भी डिफेक्टिव होना हमारे लिए सक्सेस हो गया। तो वो समझना जरूरी है कि क्या कर रहे हो आप, एक्स क्या अज्यूम कर रहे हो, और क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछा है ना उसको एक्स अज्यूम करना है। क्या दिखा है? प्रोबेबिलिटी दैट एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फेल 1/4। और क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन इज अनयूजेबल ऑन द रैंडम ओकेजन। अनयूजेबल कब होगा? जब फेल होगा। तो समझे? और यूजेबल कब होगा? 6 such component are fitted in the machine, तो n equals to 6, and it is unusable if the number of component working is less than 4। नहीं, अनयूजेबल ही पूछा है तो लेस देन ना। क्या लिखा है? and it is unusable if the number of component working is less than 4। और ये कंपोनेंट कितने? फिटेड इज 6। तो अनयूजेबल का वो क्या पूछा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन इज अनयूजेबल ऑन रैंडमली ओकेजन, तो क्या आएगा? लेस देन 4। ऑनलाइन बैच क्या आ रहा है आपका आंसर? तीन है, 3 अपना अभिनव जी है ना। दिव्य वर्षिता नहीं आ रहा है। वर्षिता ओके। देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फेल 1/4। 6 such components are fitted in machine and it is unusable if the number of component working is less than 4। What is the probability that the machine is unusable on random occasion? तो unusable कब होगा? जब वर्किंग क्या होना चाहिए? लेस देन 4। कंपोनेंट वर्किंग लेस देन 4। तो क्वेश्चन नंबर 15, पहले बताओ सबसे पहला काम x का अजम्पशन होना चाहिए। x का प्रॉपर अजम्पशन क्या होगा वो बताओ।
नंबर ऑफ कंपोनेंट इन वर्किंग कंडीशन ना, या वर्किंग, नंबर ऑफ कंपोनेंट वर्किंग, या नंबर ऑफ वर्किंग कंपोनेंट्स ना, वर्किंग कंपोनेंट्स नहीं, ध्यान देना बेटा, एन क्या है, 6 कंपोनेंट आपने फिट किया मशीन के अंदर, 6 कंपोनेंट है। देखो एक मशीन है, वो अगर चलेगी उसके लिए 6 कंपोनेंट लग रहे। अब 6 कंपोनेंट में ना 4 से कम कंपोनेंट अगर वर्किंग में है, लेस देन 4, तो वो अनयूजेबल हो जाएगा मशीन। समझो कंपोनेंट है 1 2 3 4, ये 4 है ना, अच्छा 6 5 6 कंपोनेंट आपने मशीन में फिट किए हुए हैं। ध्यान दो भैया क्या है क्वेश्चन का मतलब। अब क्या बोला है कि वर्किंग इज लेस देन 4, 4 तक वर्किंग है, ये अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है, तो मशीन चलेगा। बेटा एरोप्लेन में भी देखो इंजन रहते थे, 2 इंजन रहते थे, एक फेल हो गया तो भी दूसरा चलेगा, तो भी फ्लाइट तो चलेगी ना। दोनों साथ में फेल हो गए तो फिर लफड़ा है। तो क्या था इधर देखो 6 कंपोनेंट लगाए, चलो 2 खराब भी हो गए तो भी चलेगा मशीन, पर 4 से कम वर्किंग में है तो यूजेबल नहीं है, तो मशीन को यूज नहीं कर सकते, ब्लास्ट हो जाएगा। समझे क्या मतलब है इसका। तो यहां पे एन क्या है, 6 कंपोनेंट, तो एन 6 से तो क्या लिखेगा, एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ वर्किंग कंपोनेंट चाहिए अपने को, नंबर ऑफ वर्किंग कंपोनेंट्स। अब बताओ पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो वर्किंग के चांस कितने और फेलियर के चांस कितने हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, द प्रोबेबिलिटी दैट द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज फेल, तो फेल का 1/4 है, तो वर्किंग का 3/4 होगा ना। क्या होगा 3/4। अब अपने को अनयूजेबल बनाना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन इज अनयूजेबल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन की बोला है, मशीन इज अनयूजेबल, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 4 कंपोनेंट्स आर इन वर्किंग। क्योंकि अनयूजेबल तभी होगा जब वर्किंग इज लेस देन 4 कंपोनेंट, तभी अनयूजेबल होगा, और हमें अनयूजेबल ही करना है, अनयूजेबल के चांस चाहिए अपने को। तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 4, तो लेस देन 4 में क्या आ जाएगा, 0 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 3, एन कितना था अपना, एन 6 कंपोनेंट है ना, तो 6 से 0, 3/4 का मतलब होता है 0.75, या लिखते तो मैं 0.75, ये होता है 0.25, ये 0 और 0.25 पे कितना आएगा, 6 - 0 6, प्लस 1 चाहिए तो 6C1, 0.75 पे 1 पावर 0.25 पे 6 - 1 क्या होता है 5, प्लस 6C2, 0.75 पे 2, 0.25 पे 6 - 2 कितना होता है 4, 6C3, 0.75 पे 3, 0.25 पे 6 - 3 कितना होता है 3। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये 1 1 आएगा ना, ये अब सॉल्व किसको करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। करे भाई m प्लस वाला यूज, 0.25 इंटू इक्वस टू 5 बार इक्वस टू ना, अरे 0.25 इंटू 1 2 3 4 5 किया, फिर m प्लस डाल दो, फिर 0.25 के 5 पावर ना, तो 0.25 इंटू 4 बार इक्वस टू 1 2 3 4
फिर इंटू 0.75 एंड इंटू 6 m प्लस, अब ये कर लो 0.25 इंटू 4 पावर मतलब 3 बार इक्वल टू 1 2 3, फिर इंटू 0.75 इंटू 0.75 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 m प्लस, फिर ये वाला 0.25 इंटू इक्वल टू 2 बार इक्वल टू इंटू 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75 3 बार इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 6 m प्लस MRC, तो आ रहा है 0.1694, ऑप्शन सी। बोलो सही है, देख लो एक बार। अभिनव कौन सा रॉन्ग आ रहा है करके देख लो। ऑप्शन सी दिया है कि पीछे क्या दिया देख लो, वो भी सी दिया है। बेटा क्वेश्चन नंबर 11, बेटा 11 क्वेश्चन नहीं किया ना तो ये चैप्टर का करने का मतलब ही नहीं था। इसका मकसद यही था कि आपने डाइस को 5 बार रोल कर रहे हो। जब 2 बार रोल करते डाइस ना तभी हालत खराब हो जाती है, पसीने छूट जाते। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 अप टू 6 6 तक 36 पॉसिबिलिटी आती है, पता है कि नहीं, 2 बार में ही। ये तो आपने 5 बार हद ही कर दी, काम धंधा ही नहीं था। If a fair die is rolled 5 times, question number 11, a fair die is rolled 5 times, हाँ खा जाओ ऐसे। यार मैं सेकंड टाइम बताया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे बताया था तभी मैं बोल रहा हूँ खा जाओ, नहीं तो मैं ऐसा बोलता हाउ ला कितना अच्छा बना है, सो अट्रैक्टिव, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अरे एक बताओ क्या आएगा, n कितना आएगा 5। मुझे बताओ x क्या अज्यूम करोगे, हाँ 1 चाहिए, 1 आया तो सक्सेस मिलेगा, 6 आने पे सक्सेस नहीं मिल रहा है। शायद सामने वाले दुश्मन की गोली एक कदम आगे है और उसको मारना अच्छा लग रहा है, आगे बढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, समझे, जलन भावना खत्म कर दो उसको, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वो पीछे आना चाहिए। कितना गंदा सोच है आप ना, हाँ मेरी सोच थी। तो यहाँ पे x इक्वल टू नंबर ऑफ, क्या बोला बेटा वापस बोल बताओ मेरे को, नंबर ऑफ टाइम्स हाँ गेटिंग 1 या डाई विल शो कितना वंस, यहां तक क्लियर है। अभी क्या करें सर, एक्स तो अज्यूम कर लिया, अब प्योर क्यों चाहिए। अच्छा पी कैसे निकालते पी पता है, ये अज्यूम करो कि आपने एक ही बार डाई को रोल किया, मैंने बोला भी था आपको पी निकालते टाइम पे, बहुत बार तो क्वेश्चन में पी दिया रहता है तो टेंशन नहीं अपने को। अगर पी निकालना है तो ये अज्यूम करो कि आपने 5 बार डाई को रोल नहीं किया, एक ही बार किया। अब एक बार डाई को रोल करते हो तो 1 आने का चांस कितना होता है 1/6, क्या आता है बेटा 1/6, तो क्यों क्या आ जाएगा 5/6 आ गया ये। और कितनी बार ये 1 आना चाहिए, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ रोल्ड विल बी शो 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, मतलब 5 डाई रोल कर रहे हो ना, 2 में 1 आना चाहिए,
किसी भी दो में बनाना चाहिए। तो NCX 5C2 P रेज टू 2 Q रेज टू 5 माइनस 2 3। 5C2 करें हम लोग 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 5 को 3 बार लिखना है ना, इंटू 125 डिवाइड बाय 6 का भी 4 पावर करना, 6 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे अपॉन 6 अपॉन 6 अपॉन 6 को 3 बार, तो अपॉन 6 अपॉन 6 अपॉन 6 0.16075 16 आ रहा है ना। खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो भी मरी हुई, कुछ जान थी नहीं इसमें, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो गया। मतलब आप बिना सैंपल स्पेस लिखे ये कर रहे हो, बिना सैंपल स्पेस लिखे। वाय कृति वाय, जैसी आपकी इच्छा। कृति जैसा बोलेगी वैसा करना है। कृति ने बोला तो बोला, ओ अपनी दुनिया बना लिया तुम लोग ने। मुझे भी अपनी दुनिया में बुलाओ। ये तुम्हारे पास स्केल है कि नहीं? ले लेना ऑफिस से। A card is drawn at random and replaced 8 times from a well-shuffled pack of 52 cards. Find the probability that 2 diamond cards are drawn. At least 1 diamond card is drawn. मतलब ये लोग डायमंड कार्ड के पीछे पड़े ना, डायमंड कार्ड। तो जिसको क्वेश्चन में पूछा रहता है उसको x अज्यूम करते हैं, तो x इक्वल टू नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स। ड्रॉन लिखो, चलो ड्रॉन लिख देता हूँ। क्या मतलब कौन सा अपन लिखने वाला एग्जाम में? ये सब MCQ है ना, पर समझाने के लिए सब लिखा लोग x कैसे अज्यूम करते हैं। अब x जो अज्यूम किया उसका चांस आने का, उसको p बोलेंगे। तो आपने 8 बार रिप्लेस किया ना कार्ड को, 8 टाइम्स। एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम एंड रिप्लेस 8 टाइम्स। अब सिंगल पैक में 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं। अब 52 में मुझे बताओ डायमंड कार्ड कितने होते हैं? 13 है ना, 13। तो 13 आउट ऑफ 52 1/4 आ रहा है, मतलब 0.25 आ रहा है। तो Q क्या आ जाएगा? 0.75। और N कितना है? N इतना 8 टाइम्स रिप्लेस किया आपने कार्ड को। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा बेटा आपको? 2 डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, तो आएगा NCX 8C2 0.25 पे 2, 0.75 पे 8 माइनस 2 कितना होता है? 6 होता है सर, 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो, पहले आप 0.75 का 6 पावर कर लो, 0.75 इंटू 2 3 4 5 6, ओके। फिर इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 2, तो आएगा 0.31146, मतलब वो 5 हो जाएगा ना, ओके। तो ऑप्शन सी दिख रहा है क्या? हाँ इतना दिख रहा है, ओके। और करेंगे तो एक पहला पार्ट हो गया अपना कंप्लीट। दूसरा पार्ट क्या बोला है? एटलीस्ट 1 डायमंड कार्ड। तो एटलीस्ट 1 को ऐसा लिखेंगे, तो 1 माइनस नो 1। एटलीस्ट 1 का क्या सिंबल है? 1 माइनस नो 1। तो 1 माइनस 8C0 0.25 पे 0, 0.75 पे 8 माइनस 0 8, 0.899887 ऐसा कुछ है, 8 9 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी। बेटा एक ही वैरायटी बार बार कर रहे हैं अपन, एक ही वैरायटी, ताकि आपको टेंशन की बात नहीं, ये सब कर लोगे, इसी में से आपको एग्जाम में आएगा,
ठीक है, एक ही वैरायटी है अपना। मैंने और भी बहुत सारा चीज़ें जो अभी तक लिखवाए नहीं इसमें, मीन फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन सब बाद में लिखेंगे, बट अपने को एक ही वैरायटी वाले क्वेश्चन करने थे। अच्छा, ये मालूम पड़ गया कि जो प्रोबेबिलिटी का जो एक्सटेंशन पार्ट है ना, वो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। जब आप सैंपल स्पेस नहीं लिख सकते तो आपको थ्योरेटिकल का सहारा लेना पड़ता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा अच्छे से। अगले सेशन में अपन और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे, और आई थिंक बाइनोमियल एंड पॉइजन भी खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। देन एक और लेक्चर लगेगा तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, 2 लेक्चर लगने वाले इसमें। फिर अपना डेरिवेटिव पार्ट आएगा जो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे को मैथ्स में थोड़ा सा बहुत मजा आता है, ठीक है, तो थ्योरी पार्ट इसमें ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा रहता है। तो मिलते हैं अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।